हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको इस स्कीवी की दूसरी साइड बताएंगे, जहाँ से हमने कैसे इस तरफ के फंदों को बढ़ाना है और हमने जहाँ पर नेक की कटाई को कैसे डालना है। हमने इस स्कीवी को 40 चेस्ट के लिए बनाया हुआ है, जहाँ पर हमने सिंपल फंदों के साथ 36 फंदे लिए हैं हमारे नाप के अकॉर्डिंग। आपको अपने नाप के अकॉर्डिंग चेस्ट के हिसाब से कितने फंदे लेने हैं उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ से देखकर आप अपने लिए जहाँ से ये फंदे डालने। जहाँ पर हमने 2 सिलाई कंप्लीट कर ली है, एक सीधी साइड से सीधे फंदों के साथ, दूसरी सिलाई को हमने उल्टे फंदों के साथ उल्टा कंप्लीट कर लिया है। अब हमने इस तरफ को हमारी बटन पट्टी आएगी और इस तरफ जे वाली हमारी शोल्डर की साइड आएगी, तो हमने इस तरफ फंदों को बढ़ाना है। तो अब हमने जहाँ पर इस तरफ से हमारे फंदों को गिनना शुरू करना है। जो हमने इस तरफ को जे वाला पैटर्न डाला है 5 फंदों वाला, जहाँ से 5 फंदे, इसके बाद 7 फंदे, फिर 5 फंदे। इस तरफ से जे हमारे इस तरफ को जहाँ पर 7 फंदे आते हैं, जो कि हमारे जे वाले डिजाइन के जहाँ पर हमने 7 फंदे बनाए थे, वहीं हमारे इस तरफ को आएंगे। तो जहाँ पर इन 7 फंदों पर हमने पहले फूल को बनाना है। ऐसे हम सीधा फंदा लेंगे, बुन लेंगे, ऐसे उतारेंगे नहीं, ऐसे ही घुमाकर उस फंदे को फिर से बुनेंगे। 2 फंदे हो गए। इन 7 फंदों पर हमने हमारे फूल को बनाना है। ये 7वां फंदा था हमारा, जहाँ पर हमने एक फंदा बढ़ा दिया। अब हमने जहाँ पर 6 फंदे सीधे बनाने हैं, जहाँ पर जे हमारे डिजाइन के जे वाले 7 फंदे हैं, एक फंदे को हमने बढ़ा लिया है, तो हमारे पास ये 8 फंदे हैं। अब इस तरफ हमने जाली बनानी है, धागा आगे लेंगे, जहाँ पर 5 फंदों को सीधा बनाएंगे। जो हमने जे वाला डिजाइन डाला हुआ है 5 फंदों का, उन्हें हमने ऐसे सीधा बना लेना है। 4 और जे 5 फंदे सीधे हो गए। फिर से जाली बनानी है, धागा आगे लेना है। इन 5 फंदों के साथ अब हमने इस तरफ को 7 फंदे बनाने हैं डिजाइन के लिए। तो सीधे फंदे लेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 और जे 7 फंदों के बाद इस तरफ भी हमने जाली बनानी है, धागा आगे लेंगे। अब 5 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। तो ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। 5 फंदों के बाद इस तरफ फिर से जाली बनेगी और जहाँ पर 7 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। इस तरफ जो हमारे 5 फंदे आ रहे हैं, जो कि हमने ये साइड में रखे हैं। पहले हमने जाली बनानी है और इन 5 फंदों को सीधा बना लेना है। उल्टी तरफ से हमारी जे वाली सेकंड रो पूरी उल्टी ही जाएगी, तो इसे हम उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। इस फूल के लिए हमने दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाना होता है, तो इस तरफ हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। अब हमने जो गुलाई देनी है स्कीवी को, उसके लिए हमने उल्टी साइड से फंदे को बढ़ाना होता है। जब हम जे वाला पैटर्न प्लेन में बुनते हैं, तब हम इस तरफ की साइड से उल्टी तरफ से एक फंदा बढ़ाते हैं और इस तरफ से हमने सीधी तरफ से फंदे को बढ़ाना होता है, जे वाले फर्स्ट फंदे को। अब जो हमने फर्स्ट रो में एक फंदा बढ़ाया था, वो हमने दोनों तरफ जो जाली लेते हैं उसके लिए बढ़ाया था। अब हमने जे गुलाई देने के लिए जो फंदा बढ़ाना है, तो ऐसे हमने जे लास्ट फंदे पर उल्टी तरफ से फंदे को बढ़ाना है। धागा पीछे लेंगे और इस फंदे पर हमने एक फंदों का ऐसे फिर से धागा आगे लेकर 2 फंदे बना देने हैं। ऐसे ही हमने जहाँ पर भी 2 रो में फंदे को बढ़ाया था पहले फंदे पर, ऐसे ही हमने जहाँ पर भी 2 फंदों को बढ़ा दिया है 2 रो में। अब जहाँ पर हमारे डिजाइन की जो थर्ड रो है, थर्ड रो में हमने सेंटर में 9 फंदे रखने हैं और दोनों तरफ एक एक जाली बनानी है। तो जे वाले 2 4 6 8 और जे 9 फंदे हमारे डिजाइन के हैं, जहाँ पर हमारी जाली आएगी और इस तरफ का जे जो फंदा है उसे हमने ऐसे सीधा बना लेना है।
इस फंदे को सीधा बनाएंगे। यहाँ से हमारे 9 फंदे शुरू होते हैं। तो जहाँ पर पहले हमारी जाली बनेगी, धागा आगे लेकर अब हमने जाली बना लेनी है और इस फंदे को सीधा बना लेंगे। 9 फंदे हम सीधे बना लेंगे जहाँ पर। अब इस तरफ इन 5 फंदों के सेंटर में जाली बनानी है, धागा आगे लेंगे जहाँ पर 5 फंदे सीधे बना लेंगे। इसी तरह से हमने इन वाले पैटर्न पर भी दोनों तरफ जाली लेकर और सेंटर में हमारे 5 फंदे हैं, वैसे ही हमने पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। उल्टी तरफ से हमारी पूरी रो उल्टी जाएगी। अब इस तरफ लास्ट फंदे पर फिर से हमने एक फंदे को बढ़ाना है। ऐसे हमने धागा पीछे लेकर सीधा फंदा बनाकर ऐसे फिर से धागा आगे लेकर उल्टा फंदा बना लेना है। ऐसे इस तरह से हमने जहाँ पर हर बार एक फंदे को बढ़ाना है। हमने ये जो जाली बनानी है वो हमने हमारे डिजाइन के लिए बनानी है, तो हमारा एक फंदा वो बढ़ेगा। दूसरी तरफ हम एक फंदा बढ़ा रहे हैं हमारी कीवी की गोलाई के लिए। अब हमने जहाँ पर डिजाइन की 5th रो को डालना है। इन फंदों को हम ऐसे सीधा बना लेंगे, 2 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। हर बार जब हमने जाली बनानी है तो जो पहली हमारी जाली है उससे पहले हमने एक जाली तैयार करनी है, जहाँ पर हमने धागा आगे लेना है और जहाँ पर अब हमारे पास ये 11 फंदे होंगे। 2 4 6 8 10 और ये 11 फंदे हमारे आते हैं। जहाँ पर उससे पहले हमने जाली बनाई है और इन 2 फंदों को हमने जो बढ़ाए थे जाली के साथ, इन्हें हमने सीधा बना लेना है। अब हमने इस तरफ धागा आगे लेकर इन 7 फंदों पर ऐसे 3 बार धागा लेना है, एक फंदा उल्टा बनाना है, 2 और ये 3। ऐसे 7 फंदों पर हमने ऐसे 3 बार धागा लेकर उल्टा फंदा बनाएंगे। जो हमारे फर्स्ट रो के पहले 7 फंदे थे, 7 फंदे हो गए। अब इन 2 फंदों को हमने धागा पीछे लेकर सीधा बना लेना है। अब इस तरफ फिर से हमने जाली बनानी है, ऐसे 5 फंदे सीधे बना लेंगे। जे वाले 11 फंदों पर हमने फिर से वैसे ही पैटर्न डालना है। दोनों तरफ हमने जहाँ पर जाली बना लेनी है और सेंटर के 7 फंदों पर हमने 3 बार धागा लेना है। पहले हम जहाँ पर जाली बनाएंगे धागा आगे लेंगे, 2 फंदों को जो हमने बढ़ाई हैं जाली के साथ 2 रो में, उन्हें हमने सीधा बना लेना है। अब हमने धागा आगे लेना है और जहाँ पर 7 फंदों पर 1 2 और ये 3 बार धागा लेना है और 7 फंदे तैयार करने हैं। अब इस तरफ के 2 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 ये 2, जहाँ पर तीसरी हमारी जाली तैयार होगी। धागा आगे लेकर 5 फंदे सीधे बना लेंगे। तो ऐसे ही हमने जहाँ पर भी हमारी पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारी डिजाइन की 6th रो है जो उल्टी साइड से आएगी। सिर्फ इस रो में ही हमारा डिजाइन बनता है। पहले जो उल्टे फंदे आ रहे हैं उन्हें हमने उल्टा बना लेना है। जो जाली वाले फंदे हैं उन्हें भी हमने उल्टा बना लेना है। जो हमने 3 बार धागा लेकर जो फंदे बनाए थे इन्हें हमने ऐसे खोल लेना है, ऐसे खोल लेंगे। फिर से उसी सिलाई पर ऐसे लेंगे ऐसे, और इन 7 फंदों का हमने एक फंदा बना लेना है ऐसे। अब बाकी के हमारे जितने फंदे हैं उन्हें हमने उल्टा बना लेना है। इन वाले फंदों को हमने ऐसे हल्का सा खींच लेंगे। तो इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से लुक आता है हमारी डिजाइन का। 6 रो का ये डिजाइन है। पूरा डिजाइन हमारा कंप्लीट है। ये जो हमने सेंटर में 7 फंदे रखने होते हैं, जहाँ पर इस रो में ये सारे बन जाते हैं, ऐसे एक फंदा बन जाता है इन 7 फंदों का। और इस तरफ दोनों तरफ ये वाले 3 फंदे और इस तरफ भी 3 फंदे और सेंटर में एक फंदा। फिर से हमारे जहाँ पर 7 फंदे तैयार होते हैं,
तो अब हमने इस जाली को छोड़कर इस तरफ हमारे जो 2 फंदे तैयार हो चुके हैं। अब हमने सीधी तरफ से हमारी इस कीवी को गोलाई देने के लिए पहले फंदे पर फंदे को बढ़ाना है। हमने अब उल्टी साइड से फंदे को नहीं बढ़ाना है। तो अब हमने जहाँ से पहले फंदे को सीधी तरफ से ऐसे सीधा बनाना है, इसे घुमाकर फिर से दोबारा उसी फंदे को ही बुन लेना है। कीवी की गोलाई के लिए हमने फंदे को बढ़ाया है। अब ये वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। अब हमारी जाली जहाँ पर आएगी, जहाँ पर जो हमारी फर्स्ट और सेकंड रो थी, तब हमारी जाली जो थी वो बिल्कुल किनारे पर आ रही थी। अब हमारे पास 3 फंदे हैं। तो अब हमने जहाँ पर जाली को बनाना है धागा आगे लेंगे और अब हमारी फर्स्ट रो में फिर से 7 फंदे सीधे आएंगे। 2 3। इस वाले फंदे को हमने ऐसे धागा खींचकर ऐसे फिर बनाना है कि जहाँ से फंदे लूजी में ना आए। 7 फंदे सीधे हो गए। अब हमने इस तरफ भी जाली बनानी है। धागा आगे लेंगे, 5 फंदे सीधे बना लेंगे। तो इसी तरह से हमने हमारी फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेना है। इन वाले पैटर्न पर भी हमने सेंटर में 7 फंदे रखकर दोनों तरफ एक एक जाली बनाकर ये 5 फंदे ऐसे ही बनाकर पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। और उल्टी साइड से हमारी पूरी उल्टी रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। अब जहाँ पर हमारे डिजाइन की ये 3rd रो है, तो जहाँ पर हमने फर्स्ट फंदे पर फंदे को बढ़ाना है कीवी की गोलाई के लिए, ऐसे सीधा फंदा लेकर फिर से हमने दूसरी तरफ से उसी फंदे को फिर से बनाना है। हमने जहाँ पर फंदा हमेशा पहले फंदे पर ही बढ़ाना है। अब जहाँ पर 2 हमारे फंदे सीधे आ रहे हैं, सीधा बनाएंगे। ये हमारी जाली आ रही है, उससे पहले हमने जहाँ पर जाली को बनाना है धागा आगे लेंगे। अब हमने ये वाले 9 फंदे हैं इस रो में, 3rd रो में, तो इन 9 फंदों को हमने सीधा बनाना है और दोनों तरफ हमने जाली बनानी है। तो हमने इसे ऐसे कंप्लीट कर लेना है। इस तरफ हमने फिर से जाली बनानी है और इन 5 फंदों को सीधा बना लेंगे। तो हमने हमारी 3rd रो को कंप्लीट कर लेना है। उल्टी साइड से हमने उल्टे फंदों के साथ इसे कंप्लीट करना है। दोनों तरफ हम जाली बनाएंगे इस पैटर्न पर भी। ये हमारे डिजाइन की 5th रो है। तो हमने जहाँ पर ये जो सीधे फंदे हैं, इस रो में हमारे ये 4 फंदे सीधे हैं। तो पहले फंदे को हमने सीधा बनाना है ऐसे, इसे उतारना नहीं है। फिर से घुमाकर उसी फंदे को हमने सीधा बना लेना है। अब इन 3 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 और ये 3। इस तरफ अब हमारे पास 5 फंदे तैयार हो गए हैं। अब ये हमारी जाली है, तो जाली से पहले हमने धागा आगे लेकर जाली तैयार करनी है और इन 2 फंदों को हमने सीधा बनाना है। अब धागा आगे लेंगे। अब हमने ये वाली 5th रो में ऐसे उल्टा फंदा बनाना है 3 बार धागा लेकर, ऐसे 1 बार 2 बार और 3 बार। इन 7 फंदों पर हम ऐसे ही तैयार करेंगे। अब हमने धागा पीछे लेना है, इन 2 फंदों को सीधा बनाएंगे। अब इस तरफ फिर से जाली बनाएंगे, धागा आगे लेंगे। इन 5 फंदों को हमने हर बार ऐसे सीधा ही बनाना है। तो ऐसे हमने 2 फूल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने इस तरफ को सीधी तरफ पहले फंदे पर हमने फंदे को बढ़ाते ही जाना है जब तक हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पर फंदे तैयार नहीं हो जाते। हमने जहाँ पर 50 फंदे तैयार करने हैं, जब हमने फूल को बांध लेना है तभी हमने उसी रो में 6 रो में हमने फंदों को गिनना है। तो अब हमारे पास जहाँ पर ये 42 फंदे हैं, 50 फंदे हमने तैयार करने हैं। तो जहाँ से इस तरफ को हम पहले फंदे को बढ़ाते जाएंगे, इस साइड पर हमने इस तरफ से उल्टी साइड से फंदे को बढ़ाते गए थे पहले फंदे पर। उसके बाद जब हमारे पास इस फूल के साथ जहाँ 8 फंदे तैयार हो गए थे जहाँ पर, तब हमने ये वाली जाली को शुरू कर दिया था।
जब हमने जाली को शुरू किया था तब हमने इस तरफ के फंदे को बढ़ाना बंद कर दिया था, क्योंकि हमारा इस जाली के साथ ये वाला फंदा बढ़ रहा था, तो हमने जहाँ से इस तरफ के फंदों को बढ़ाना बंद कर दिया था। तो उसके बाद यहाँ पर जब हमारे पास ये वाले फंदे फूल के लिए 8 फंदे ये वाले तैयार हो गए जहाँ से, तब हमने जहाँ पर हमारे नेक्स्ट फूल को जहाँ पर रेडी कर लिया और इन्हीं हमारे इन 4 फूलों के साथ ही हमने जहाँ से सीधा बुना है। तो वैसे ही हमने जहाँ पर भी इस तरफ को सीधी तरफ से फंदे को बढ़ाना है। और हमने जब हमारे पास जे वाले अभी हमारे पास जे वाले 5 फंदे हैं, तो 3 फंदे हम और बढ़ा लेंगे, उसके बाद हम जे वाली जाली शुरू कर लेंगे। तो ऐसे हमने जहाँ से एक फंदा बढ़ाते गए हैं और हमारी इस तरफ से हमारी कीवी को गोलाई आती गई है। जहाँ पर जे वाले फंदे हमारे 8 फंदे तैयार हो गए, तब हमने 5 फंदों के बाद जहाँ से जाली को शुरू कर दिया। इस तरफ हम फंदा बढ़ा रहे थे हमारी कीवी की गुलाई के लिए। अब जहाँ पर हमारी जो जाली शुरू हो गई है, तो वो हमारे जहाँ से फंदे बढ़ाएगी हमारी कीवी को। तो हमने इसलिए साइड में जहाँ पर फंदों को नहीं बढ़ाया है। 8 फंदों के बाद हमने जहाँ पर एक और फूल तैयार कर दिया और इस तरफ हमारे जो 2 फंदे सीधे आते हैं। 50 फंदों के बाद जहाँ से हमने इसे बिल्कुल सीधा बुना है और उसके बाद जहाँ पर हमने नेक की कटाई को डालना है इस तरफ को। तो ये हमारी बटन पट्टी की साइड है, इस तरफ हम नेक की कटाई को डालेंगे और इस तरफ हम शोल्डर की कटाई को डालेंगे। हमारी कीवी की दूसरी साइड में हमने नेक की कटाई को उल्टी साइड से डाला था और शोल्डर की कटाई को हमने सीधी तरफ से डाला था। जहां पर हमने उल्टी साइड से हमारी शोल्डर की कटाई को डालना है जहां पर, और नेक की कटाई को हमने सीधी तरफ से डालना है। तो जहां पर हमने ऐसे फंदे को उठाकर ऐसे सीधा कर लेना है ऐसे, और जहां से 2 फंदों का हमने एक सीधा फंदा बना लेना है। हमारी जहां से नेक की कटाई शुरू है, अब हमने फर्स्ट रो में दोनों तरफ 7 फंदों के एक एक जाली लेनी होती है, लेकिन हमने जहां पर अब जाली नहीं बनानी है इस तरफ को जहां पर हमने नेक की कटाई को डालना है, हमने जाली को सिर्फ दूसरी तरफ इस तरफ ही डालेंगे। तो जहां पर हमने 7 फंदों को सीधा बना लेना है, इस तरफ हमने जाली बनानी है, इस तरफ नहीं बनानी है। तो हमने पहले 7 फंदों को सीधा बना लेना है। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है, तो 7 फंदे हमारे सीधे जाएंगे। जहां पर अब हमने एक जाली तैयार करनी है सिर्फ इस तरफ ही 5 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। तो इस तरह से हमने हमारी पूरी रो में फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेना है। इस रो में हमने जहां से नेक की कटाई को शुरू किया है, अब इस रो में ये जो हमारा लास्ट फूल है उस फूल पर हमारी शोल्डर की कटाई जाएगी, हमारे फंदे जहां से कट जाएंगे। तो अब हमने इस फूल पर हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो को नहीं डालना है, हमने इन 7 फंदों को ऐसे सीधा ही बनाना है। इसके दोनों तरफ हम जाली लेते हैं, वो अब हमने जहाँ पर नहीं लेनी है। इन 5 फंदों के बाद ये वाले 7 फंदे हमने ऐसे सीधे ही बना लेने हैं बिना जाली के। धागा आगे लेकर हम जाली नहीं लेंगे, इन 7 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। अब इस तरफ भी हमने जाली नहीं लेनी है और ये वाले 5 फंदे हमने ऐसे सीधे ही बना लेने हैं। इस साइड की हमारी शोल्डर की कढ़ाई उल्टी साइड से शुरू होती है। हमने ऐसे 2 फंदे उल्टे ले लेने हैं एक साथ में ऐसे, और 2 फंदों का एक उल्टा फंदा बना लेना है। अब हमने नेक्स्ट फंदा भी उल्टा बनाना है और इस फंदे को हमने इधर से उठाना है ऐसे, और इस फंदे के ऊपर से ऐसे गिरा देना है। 2 फंदों की कटाई डल गई, तीसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, इस तरफ से उठाएंगे और ऐसे गिरा देंगे। अब हमने चौथा फंदा घटाना है, ऐसे उठाकर ऐसे गिरा देंगे ऐसे। अब हमने पूरी रो को उल्टे फंदों के साथ कंप्लीट कर लेना है। अब हमने इस रो में भी नेक की कटाई को डालना है। इस फंदे को उठाकर ऐसे सीधा कर देना है ऐसे, और जहां से हमने एक साथ 2 फंदे सीधे लेने हैं और 2 फंदों का ऐसे एक कर देना है। अब हमने इस तरफ जो जाली लेते हैं वो हमने जहां पर नहीं लेनी है, हमने जाली को सिर्फ इस तरफ ही लेना है, और जहां पर जो सीधे फंदे हैं बाकी के, उन सभी फंदों को हमने सीधा बना लेना है।
ऐसे सीधे फंदे तैयार हैं हमारे। अब इस तरफ हमने जाली बनानी है, धागा आगे लेंगे और इन 5 फंदों को हमने सीधा बना लेना है। पूरी रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। सिर्फ ये वाले फूल पर ही हमने जाली नहीं बनानी है। जितने फंदे सीधे हैं हमने उन्हें सीधा बना लेना है और इन 2 पैटर्न पर हमारी डिजाइन की रो डलेगी, दोनों तरफ जाली लेकर। अब उल्टी साइड हमने जहाँ पर 3 की कटाई को डालना है, 2 फंदे हमने ऐसे उल्टे एक साथ ले लेने हैं, 2 का एक कर देंगे। अगला फंदा बुनेंगे उल्टा, इसे उठाकर हमने ऐसे गिरा देना है। एक और फंदा बुनेंगे जहाँ पर हमारी 3 की कटाई डल चुकी है। अब पूरी रो को हमने उल्टे फंदों के साथ कंप्लीट कर लेना है। अब इस रो में हमने हमारे फूल को बांधना है, तो जहाँ पर हमने फंदे को नहीं घटाना है, हमारे पास ये कंप्लीट फंदे हैं, ये 2 फंदे जो साइड के और ये वाले 7 फंदे, इन 7 फंदों पर हमारा डिजाइन डलेगा। हमने एक रो पहले नेक की कटाई को डाला है, इसलिए हमारा जहाँ पर एक फंदा कम है। ये वाला जो फर्स्ट फंदा है उसे हमने ऐसे सीधा बना लेना है, सीधा बनाएंगे और ये वाले जो बाकी के फंदे हैं इन पर हमने हमारे डिजाइन को डालना है। धागा आगे लेकर 3 बार हमने ऐसे धागा लेना है। अब जहाँ पर धागा पीछे लेंगे और इन 2 फंदों को सीधा बना लेंगे और साथ में हमने जाली भी बनानी है ऐसे। बाकी की पूरी रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। जो हमारा जे वाला फूल है जहाँ पर हमने डिजाइन नहीं डालना है, जे वाले पूरे हमारे फंदे सीधे ही जाएंगे। तो अब हम 2 फंदों का जहाँ पर एक करेंगे ऐसे, और जहाँ पर हमने ये वाले फंदे सीधे बनाने हैं, इस तरफ हमारी जाली आएगी। ये डिजाइन के लिए धागा आगे करेंगे और पूरी रो को हमने डिजाइन के साथ हमारी फर्स्ट रो के साथ कंप्लीट कर लेना है। इस तरफ हमारी घटाई कंप्लीट हो चुकी है 4 3 2 और 1 की। अब हमने नेक्स्ट रो में फिर से एक फंदे को घटाना है, एक फंदे को हमने 2 बार घटाना है, 4 3 2 1 फिर से 1 और इस तरफ हमारे जे वाले 6 फंदे रह जाएंगे। अब इस तरफ हमने 3 फंदों को एक साथ घटाना है और इस तरफ जाली बनानी है, तभी हमारा डिजाइन भी बनेगा और हमारी नेक की कटाई भी डल जाएगी ऐसे। और 3 फंदों का एक करना है ऐसे। अब इस तरफ हमने जाली भी बनानी है, तो ये सीधे फंदे बना लेंगे और इस तरफ जाली भी बनाएंगे और ये 5 फंदे सीधे बना लेंगे। अब हमारे पास ये वाले फंदे 4 फंदे हो गए, एक फंदा हमारा घट चुका है और जाली भी बन गई है। तो पूरी रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे हमने इस तरफ से इन फंदों को जाली तक घटाया था, उसके बाद जब हमारे पास ये वाले 7 तक फंदे बन गए थे, तब हमने जहाँ से जाली को छोड़ दिया था और उसके बाद 2 फंदों का एक किया था। इसी तरह से हमने इस तरफ से भी ऐसे ही बनाना है। ये वाले हमारे पास ये 4 फंदे हैं, 2 फंदों का एक करते हुए नेक की कटाई को डालना है और जहाँ से हमने चौथी सिलाई पर अब फंदे को घटाना है। पहले हमारी ये 5 रो कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद 3 रो छोड़ते हुए चौथी रो पर हम फंदे को घटाएंगे। तो इस तरह से हमने हमारी नेक की कटाई को डालना है। जहाँ पर ये वाला फूल हमने जैसे आपको घटाना बताया है, जहाँ पर इस फूल को भी हमने ऐसे ही घटाया था। तो जैसे जहाँ पर हमने इस वाले फूल को घटाया है, वैसे ही आप जहाँ पर इस तरफ के इस फूल को भी घटा लेना। जहाँ पर शोल्डर की साइड पर हमने यहाँ पर 22 फंदे रखे हैं, तो इस तरफ भी जब हमारे पास 22 फंदे बच जाएंगे, तब हमने जहाँ से हमारी नेक की कटाई को बंद कर देना है और जितने फूल हमने इस तरफ रखे हैं उतने ही हमने इस तरफ तैयार करके हमने इस साइड को भी कंप्लीट कर लेना है। इस तरफ हमने 6 फंदे रखने हैं, एक फंदा हमने जहाँ पर और घटाना है। तो इस तरह से हमने हमारी कीवी की दोनों फ्रंट साइड को कंप्लीट करना है। हम आपको इस बार एक एक पार्ट बताएंगे, जो पार्ट छूटेगा वो आपको लाइव की वीडियो में मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये डिजाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपको इस कीवी की बैक साइड बताएंगे।
आप इस कीवी का फाइनल लुक जरूर देखना और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कीवी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।